वेलकम बैक स्टूडेंट। और हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कौन कौन सी डिवाइसेस हमारे पास ओहमिक होती है, कौन सी नॉन ओहमिक होती है, कौन सी खसूसियात है जो एक डिवाइस को ओहमिक करता है और एक को नॉन ओहमिक करता है। तो वो सारी डिवाइसेस, वो सारे कंडक्टर हमारे पास क्या होंगे, ओहमिक होंगे, जो ओहम्स लॉ को ओबे करेगा। अब ओहम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। ओहम्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट, क्या हम कहते हैं, आई जो होता है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है इसका वी के साथ। इट्स मीन अगर मैं वोल्टेजेस बढ़ा रहा हूँ एक कंडक्टर में तो साथ साथ करंट भी बढ़ेगा, और अगर मैं वोल्टेजेस को कम कर रहा हूँ इट्स मीन तो वोल्टेज को कम कर रहा तो करंट भी क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। अगर तो ये कंडीशन चल रही है सेटिस्फाई तो हम कहते हैं वो चीज क्या है, वो ओहमिक है। लेकिन अगर इसका उलट हो जाए स्टूडेंट कि करंट बढ़े और वोल्टेज गिर जाए, या वोल्टेज बढ़े और करंट गिर जाए, मीन का अगर इन्वर्सली रिलेशनशिप होने लग जाए तो हम कहते हैं वो डिवाइसेस ओहमिक नहीं है। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट है, काफी दफा आया भी है, तो तीन तीन पॉइंट्स मैंने दे दिया। अगर वो डिफरेंस भी कहता है आपको तो आप इजीली इस क्वेश्चन को वहां पे टैकल कर लोगे। ठीक है, ओके। तो हम मजीद इसको देखते हैं क्या हो रहा है हमारे पास। देखो, जो ओहमिक कंडक्टर होता है ना उसके अंदर जो उसकी रेजिस्टेंस होती है, यानी कि जो अपोजिंग फोर्स होता है, चार्जेस को वो रोक रहा होता है। जब चार्जेस जाते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, चार्जेस को वो रोक रहा होता है। तो वो जो रोकने वाली फोर्स है ना, वो जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। जब तक एक वाइड रेंज तक क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वाइड रेंज का मतलब ये हो रहा है स्टूडेंट, अगर मैं इसके यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर दूं, जगह मेरे पास कम है लेकिन मैं यहाँ पे इसको ड्रा करता हूँ। ये ओहमिक का स्टूडेंट्स, ओके, ओहमिक का ग्राफ। तो वाइड रेंज जहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे जो है मैं क्या लेता हूँ, वोल्टेज ले लेता हूँ, और वाई एक्सिस पे क्या ले लेता हूँ, मैं करंट ले लेता हूँ। अब होता क्या है कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे पास क्या हो रहा है, करंट भी बढ़ रहा है एक हाई रेंज तक। ठीक है, फर्स्ट कर लो, ये जो वैल्यू थी मेरे पास कितनी थी, 220 थी। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 220 पे जो है मेरे पास सपोज कर लो 10 एम्पेयर का क्या आ रहा है, मेरे पास करंट आ रहा है। ओके, तो जो मैं ये बढ़ा रहा हूँ उसी तरह ये भी एक कांस्टेंट से क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह की जो जब कंडीशन होती है तो हम कहते हैं वो सारे कंडक्टर क्या होंगे, ओहमिक होंगे। एक वाइड रेंज है ना, 220 एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अब बाज़ दफा अगर मैं 220 से एक्सीड कर जाऊंगा फिर वो चीज ओहमिक नहीं रहेगी, क्योंकि वो वायर गर्म होने लग जाती है स्टूडेंट। बाज़ दफा अगर आपको पता हो तो कॉपर जो है ना, है तो कॉपर और सिल्वर दोनों ही क्या ओहमिक है, लेकिन एक वाइड रेंज तक। लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ज्यादा किसकी ज्यादा रेंज है, ठीक है, जो ज्यादा रेंज तक जो है ओहमिक को ओबे करेगा, ओहम लॉ को, तो मैं कहूँगा कॉपर जो है ना वो ज्यादा जो है हमारे पास क्या ओहमिक को क्या करेगा, ओबे करेगा। क्यों? वो जो है हमारे पास इतनी जल्दी हीट अप नहीं होता, उसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, इवन कि हम वोल्टेजेस भी बढ़ा दें। लेकिन अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो हो सकता है सिल्वर जो है जब मैं यहाँ पे क्या कर दूं 250 पे चला जाऊं वोल्टेजेस को, तो वो ओबे ना करने लगे। ठीक है, हो सकता है या तो वो वोल्टेजेस को ड्रॉप कर देगा या फिर करंट को क्या कर देगा, ड्रॉप करना शुरू कर देगा। दो चीजों क्या करने लग जाएगा, इन दोनों में से कोई एक को ड्रॉप करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर में भी हमारे पास जो है, कॉपर अगर मैं 300 भी देने लग जाऊं, 300 वोल्टेजेस पे अगर मैं कॉपर वायर को देने लग जाऊं तो वो तब भी एक स्ट्रेट हमारे पास क्या कर रहा होगा, ग्राफ ड्रा कर रहा होगा। ठीक है तो दोनों ही ओहमिक। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं कि दोनों में कौन कितना जो है रेजिस्टेंस को जो है कांस्टेंट रख सकता है, तो कॉपर जो है वो ज्यादा अच्छा है। तभी तो जो जिस पंखों में हमारे पास जिस मोटर में कॉपर की वाइंडिंग हुई होती है वो क्या होते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो हीट अप नहीं होते जल्दी, और जिनके अंदर सिल्वर से जो वाइंडिंग हुई होती है वो क्या होते हैं, वो चीप होते हैं। वो पंखे, वो मोटर्स क्या होती है, चीप होती है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैटर्स में हमारे पास कॉपर, जिससे कॉपर हो या सिल्वर हो, ये सब मेरे पास क्या कहलाती है, ओहमिक होता है। और इनका ग्राफ का बताना है कि इनका जो ग्राफ है रिलेशनशिप बिटवीन volt and current I, it always like this is okay, like this straight lines. Done? Okay. अगर मैं नॉन ओहमिक की बात करूं स्टूडेंट तो इसमें क्या होगा, जैसा मैंने पहले बता दिया कि या तो वोल्टेज गिरेगा या करंट बढ़ेगा, या करंट गिरेगा वोल्टेज बढ़ेगा। नॉन ओहमिक होंगे ओबे नहीं करेंगे, मतलब कि वो अपनी रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जो चार्जेस को रोकने वाली फोर्स है उसमें क्या होने लग जाती है, चेंज होने लग जाती है। जिस तरह ये जो बल्ब है, बल्ब भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, बल्ब एक हमारे पास नॉन ओहमिक है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे हीट अप होने लग जाते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखता। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाने लग जाऊं ना, अभी तो 12 वोल्ट है ना, अगर मैं 24 पे जहाँ पे चला जाऊं तो ये बल्ब हो सकता है बुझ जाए। क्यों? क्योंकि वो वायर क्या हो जाएगी, हीट अप होकर क्या हो जाएगी, जिसका अंदर फिलामेंट होता है स्टूडेंट, वो बीच में से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पा रहा, वो हीट अप हो जाएगा। डन? ओके, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट आ जाता है वो क्या है, बल्ब के हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, और बल्ब का कुछ ग्राफ हमारे पास स्टूडेंट इस तरह बनेगा। अगर मैं इसको ड्रा करूं तो शुरू में तो स्ट्रेट ही जाता है, जिस तरह वोल्टेज बढ़ता है वो, लेकिन फिर ना थोड़ा सा करके ना आखिर में क्या होता है, ये नॉन लीनियर हो जाता है क्योंकि स्ट्रेट नहीं है, यहाँ वोल्टेज है यहाँ करंट आई। तो ये मैंने बल्ब का बना दिया ग्राफ। तो ये स्ट्रेट लाइन तो ना हुआ ना,
तो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये मीन कि ये हमारे पास क्या है, नॉन ओहमिक है, ठीक है। इस तरह हमारे पास थर्मिस्टर होते हैं, ठीक है। थर्मिस्टर का अगर मैं स्टूडेंट ग्राफ बनाऊं तो थर्मिस्टर हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, हाँ नीचे से डाउनवर्ड जाएगा इस तरह का, ओके। तो क्या हो रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट कि ये अगर स्ट्रेट जा रहा है, इसका मतलब है अगर अब क्या हो रहा है हमारे पास वोल्टेजेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, और करंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, मेरे पास आई बढ़ता चला जा रहा है थर्मिस्टर में, ठीक हो गया। फिर से हमारे पास डायोड होते हैं, डायोड में भी सेम इसी तरह का सीन चलता है स्टूडेंट। मेरे पास जगह कम है, मैं इधर ही ड्रा कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो पहले यूं जाएगा, काफी आगे जाके जो है वो यूं करके स्ट्रेट हमारे पास आने लग जाता है, मीन्स के वोल्टेजेस कांस्टेंट होने लग जाते हैं, और हमारे पास करंट क्या हो जाता है, इनके वोल्टेज कम हो रहा है और करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मीन्स इन्वर्सली रिलेशन आ गया ना। तो जब इन्वर्सली आएगा तो हम कहते हैं कि वो डिवाइस क्या है, नॉन ओहमिक। ये भी नॉन ओहमिक, ये भी नॉन ओहमिक, थर्मिस्टर, डायोड। और डायोड्स हमारे पास क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर वो होता है जो एज अ इंसुलेटर भी काम कर रहा है और एज अ कंडक्टर भी काम कर रहा हो, ठीक है। एट द सेम टाइम वो कंडक्टर भी काम करता है और एट द सेम टाइम वो इंसुलेटर भी काम करता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल फॉर बेसिक आई थिंक सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेशन में आके पूछे। #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।